हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड के 54वें अध्याय के बारे में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना का संहार के बारे में बताया गया है। महर्षि व्यास बोले, हे मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार जी, जब कुष्मांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, इससे आगे की कथा मैं अवगत कराता हूँ। महर्षि व्यास ने इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से बोले, हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहां सुबह द्वारका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में न दिखाई दिए तो उनकी तलाश आरंभ की गई, परंतु वे जब द्वारका में थे ही नहीं तो मिलते कहाँ से। जब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को यह पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब हैं तो वहाँ रोना पीटना मच गया। सब स्त्रियां रो रो कर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढकर ले आने की प्रार्थना कर रही थीं। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गए। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी बातें उन्हें बता दी। सब कुछ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अक्षैणी सेना को साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी सोड़ितपुर पर चढ़ाई कर दी। प्रद्युम्न, युयुधान, सांब, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती इस युद्ध में उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने परम भक्त बाणासुर पर संकट को आते देखा तो वे स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे आ गए, क्योंकि शिव जी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेना में बड़ा भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विविध दिव्य शास्त्रों का प्रयोग कर रही थीं। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवादिदेव भगवान शिव के पास गए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव, हे भक्त वत्सल, हे करुणानिधान भगवान शिव, आप सब प्रकार के गुणों से प्रकाशित हैं और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों के सागर से उबारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया में लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, यह तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्व से भरे दैत्यराज बाणासुर को शाप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र ही होगा। इस समय मैं तो आपकी उसी शाप को फलीभूत करने के लिए आया हूँ कि आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और शाप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण की इस प्रकार के वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शिव बोले, तात, आप सही कह रहे हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि मैं सदा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। इसलिए अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए ही मैं आपसे युद्ध करने को उद्यत हुआ हूँ। आपको भी अपना कार्य पूर्ण करना है और शाप को भी पूरा करना है। इसलिए दैत्यराज बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे जिम्भड़ास्त्र नामक शास्त्र द्वारा जिम्भड़ कर दीजिए, फिर अपने कार्यों को पूरा कीजिएगा। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जिम्भड़ शास्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जिम्भित हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण खड्ग, गदा और रिष्टि आदि शस्त्रों से दैत्यराज बाणासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड का 54वां अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसी प्रकार की भक्ति भाव से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।